Hello dear student, welcome back with new video. Dear student, I am going to tell you about tense and today that is very important for everyone कि टेंस एक्चुअली होता क्या। आज मैं टेंस के बारे में आप लोगों को बताने वाला हूँ। टेंस ये बहुत छोटा सा चैप्टर है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि लोगों को थोड़ा सा ये सेंटेंस को कंबाइन करने के लिए समझ में नहीं आता है। लेकिन मैं इस चीज़ को थोड़ा रिलेट करके बताऊंगा विथ एन एग्जाम्पल दैट विल बी हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द थिंग्स वेरी इजीली। टेंस एक्चुअली में होता क्या है, इसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, काल बोलते हैं। ये एक्चुअली में है कुछ नहीं, ये बेसिकली क्या है, टाइम को बताता है। ये टाइम के बारे में डिस्कस करता है, ये टाइम को बताता है। जैसे मैं जान रहा हूं कि मैं द थिंग्स विच इज हैपनिंग राइट नाउ, जो चीज़ अभी हो रहा है, इसका मतलब ये क्या है, प्रेजेंट है। टेंस को हम चार भाग में कब बांटते हैं, जब उसको डिस्क्रिमिनेट करना होता है। लेकिन सबसे पहले हम क्या करते हैं, टेंस की जो प्रकार है वो तीन प्रकार है, प्रेजेंट, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। ये तीन उसका क्या होगा, बेसिक ब्रांच हो गया। ठीक है, प्रेजेंट में क्या होगा, जो चीज अभी हो रहा है, इसमें क्या होगा, है। मैं खा रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूं, मैं जा रहा हूं, मैं खेल रहा हूं, मतलब क्या होगा, ये इसमें है, हूं, ये सब आएगा। जिसमें था, थे, थी हो, मैं खेल चुका था, मैं खा चुका था, समझे, मैं ये कर चुका हूं। यहां पे क्या होगा, ये क्या है के लिए इस्तेमाल होगा, है। यहाँ क्या होगा, था, थे, थी इस्तेमाल होगा। यहाँ पे क्या होगा, गा, गे, गी। एक्चुअली क्या है, हम इस चीज़ को बेसिकली समझाने की कोशिश ये कर रहे हैं, जो चीज़ मेरा अभी हो रहा है प्रेजेंट में, उसको क्या बोलेंगे, प्रेजेंट टेंस बोलेंगे। क्योंकि ये टाइम को डिटरमाइन करता है, ये टाइम को बताता, समय को बताता है। जो चीज़ मेरे साथ हो चुका है इन पास्ट, मेरे साथ ये घटना हुआ था, मैं ट्रैवल कर रहा था, ये वो, तो उस केस में क्या होगा, था का इस्तेमाल होगा। अब मैं कभी प्लानिंग कर रहा हूँ, आई एम प्लानिंग टू गो समवेयर, इसका मतलब मेरे दिमाग में क्या इमेजिन है कि मैं यहाँ जाऊँगा। उस केस में क्या, फ्यूचर टाइम का या फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल करेंगे। अब इनको क्या है, इसको चार भाग में बांटा गया है, प्रेजेंट को, पास्ट को भी चार भाग में बांटा गया है और फ्यूचर को भी चार भाग में, इसके चार ब्रांच निकले हैं। तो इसको मैं एक तरफ से लिखा रहा हूं आपको, प्रेजेंट और पास्ट और फ्यूचर तीनों के लिए क्या सेम होगा, सिर्फ उसमें नाम हल्का सा चेंज ये होगा कि प्रेजेंट की जगह हम प्रेजेंट का यूज करेंगे, पास्ट की जगह पास्ट का यूज करेंगे, फ्यूचर की जगह फ्यूचर का इस्तेमाल करेंगे। अब हम यहां पे देख रहे हैं, पहला जो आएगा मेरा क्या आएगा, इंडेफिनिट। इंडेफिनिट, तो अब प्रेजेंट के लिए अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो इसको क्या बोलेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसको सिंपल भी बोलते हैं, सिंपल, या कॉन्टिन्यूअस भी बोलते हैं, सिंपल टेंस भी बोलते हैं। ठीक है, दूसरा क्या होगा, इम्परफेक्ट, इम्परफेक्ट। इम्परफेक्ट, इसको क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस भी बोलते हैं। परफेक्ट, अगर प्रेजेंट के लिए इस्तेमाल करेंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इम्परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट। चौथा क्या होगा, प्रेजेंट इम्परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब ये चारों एप्लीकेबल होगा किसके लिए, प्रेजेंट के लिए भी यहाँ पे क्या प्रेजेंट डाल देंगे, अगर पास्ट होगा तो क्या करेंगे, पास्ट डाल देंगे, अगर फ्यूचर होगा तो क्या होगा, फ्यूचर डाल देंगे। मतलब सबके लिए क्या होगा, ये कॉमन सी चीज़ है। ये इसके लिए भी, प्रेजेंट के लिए भी इंडेफिनिट है, पास्ट के लिए भी क्या, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर के लिए भी क्या, फ्यूचर इंडेफिनिट है। इसको मैं थोड़ा एग्जांपल के साथ समझाने की कोशिश कर रहा हूं जिसमें आप बेहतर समझ पाएंगे। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर,
आई वॉच, ये सिंपल क्या होगा, प्रेजेंट हो गया। आई वॉच्ड, ये क्या होगा, पास्ट, पास्ट हो गया। लेकिन आई विल वॉच, ये क्या हो जाएगा, फ्यूचर हो जाएगा। तो इसको आपको ये समझना है, द थिंग दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड, ये जो चीज़ हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ये वर्ब है। वर्ब का कौन सा फॉर्म कहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है, इस चीज़ को ध्यान देना है। और सबसे बड़ी बात है, प्रेजेंट में जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं ना, इज़, एम, आर का इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पे जो इस्तेमाल करते हैं हम लोग किसका करते हैं, वाज एंड वेयर। और यहाँ पे जो है फ्यूचर में हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं, सेल एंड विल, सेल एंड विल। ये चीज़ आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा, अगर ये क्या हो गया, पहला वाला फॉर्म हो गया प्रेजेंट इंडिफिनिट। अब प्रेजेंट इम्परफेक्ट या पास्ट इम्परफेक्ट या फ्यूचर इम्परफेक्ट के लिए क्या करेंगे, ये ए वाला पॉइंट हो गया, बी। आई एम वॉचिंग, इट मीन्स आई के साथ हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, एम का इस्तेमाल कर रहे हैं। और यहाँ पास्ट में क्या, आई वॉज वॉचिंग। फ्यूचर के लिए क्या हो जाएगा मेरा, आई विल बी वॉचिंग। तीसरा क्या होगा, ये हो गया आपका प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट इम्परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट के लिए क्या, आई हैव वॉच्ड, आई हैव वॉच्ड। प्रेजेंट में हैव लगेगा, पास्ट में क्या लगेगा, आई हैड वॉच्ड। फ्यूचर के लिए क्या लगेगा मेरा, आई विल हैव वॉच्ड, आई विल हैव वॉच्ड। लास्ट है आपका यहाँ पे फाइनली, आई हैव बीन वॉचिंग। हैव बीन किसके लिए, लास्ट वाला क्या है, ये तीसरा वाला क्या था, प्रेजेंट परफेक्ट। ये क्या, परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैव बीन का इस्तेमाल करते हैं। इसमें क्या होगा, हैड बीन हो जाएगा। पास्ट के लिए क्या, आई हैड बीन वॉचिंग। फ्यूचर के लिए क्या होगा, आई विल हैव बीन वॉचिंग, आई विल हैव बीन वॉचिंग। Just try to understand what I have written here with an example that will help you to understand. प्रेजेंट के लिए मैंने जो वर्ड इस्तेमाल किया है, क्या क्या इस्तेमाल किया है, इज, एम, आर का इस्तेमाल कहाँ पे किया, प्रेजेंट के लिए क्या, वाज, वेयर का कहाँ किया, पास्ट में, और विल और सेल का इस्तेमाल कहाँ किया मैंने, फ्यूचर में किया है। तो इसको मैं एक सिंपल एक डायग्राम बाय चार्ट बना के दिखा रहा है, जिससे आपको बहुत इजी वे में समझ में आएगा। इसको एक बार नोट डाउन करो। उसके बाद मैं आपको ये बहुत फ्लो चार्ट बना के दिखा रहा हूँ, जिससे आप बहुत इजी वे में इस चीज़ को समझ पाएंगे, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर को कैसे हम रिलेट करते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। सबसे पहले एक आप इधर लिखेंगे टेंस को, ठीक है। imperfect,
परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस। अब यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के लिए हम अलग अलग एग्जाम्पल के साथ इसको समझा रहे हैं। जैसे प्रेजेंट है, यहाँ पे ये टेंस है, ये प्रेजेंट के लिए पहला हम लोग यूज़ कर रहे हैं। प्रेजेंट को हिंदी में क्या बोलेंगे, वर्तमान काल, वर्तमान काल। अब इसको हम एग्जाम्पल के तौर पे समझा रहे हैं। जैसे आई प्ले, आई प्ले, सिंपली क्या, मैं खेलता हूं। अब यहां पे अगर खेल रहा हूं तो एम लग जाएगा, क्योंकि ये क्या इम्परफेक्ट है। इम्परफेक्ट में क्या होता है, इज एम आर का इस्तेमाल होता है। आई एम प्लेइंग, मैं खेल चुका, आई हैव प्लेड। हैव के साथ हमेशा वर्ब का तीसरा फॉर्म होता है। आई हैव बीन प्लेइंग, आई हैव बीन प्लेइंग। प्रेजेंट का ये आपका हो गया। दूसरा आपका पास्ट के लिए बता रहा है। पास्ट, पास्ट को हम लोग हिंदी में क्या करेंगे, भूतकाल। अब इसमें भी हम इंडेफिनिट, इम्परफेक्ट, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस को डिफाइन करेंगे। आई प्लेड, आई सिंपली प्लेड। अब यहां पे जो है, पहले ही आपको हम बताए कि पास्ट के लिए हम क्या करते हैं, या तो वास या तो वेयर का। अब वास का इस्तेमाल कहां होगा, जब सिंगुलर होगा, और प्लूरल के साथ किसका इस्तेमाल करेंगे, वेयर का इस्तेमाल करेंगे। तो आई के साथ क्या होगा, आई वाज, क्योंकि आई क्या है, सिंगुलर है, आई वाज प्लेइंग। ठीक है। अब यहां पे तीसरा क्या है मेरा, परफेक्ट कंटिन्यूअस, नहीं तीसरा मेरा परफेक्ट है, सॉरी परफेक्ट है। चौथा मेरा परफेक्ट कंटिन्यूअस है। परफेक्ट में हम लोग क्या करते हैं, आई हैड प्लेड, आई हैड प्लेड। चौथा में क्या करें, आई हैड बीन प्लेइंग, आई हैड बीन, आई हैड बीन प्लेइंग। दो फॉर्म आपका आ गया, प्रेजेंट और पास्ट आ गया। लास्ट एंड लिस्ट आई वाज डिस्कसिंग अबाउट फ्यूचर, फ्यूचर टेंस या फ्यूचर टाइम। ये भविष्य काल होता है। भविष्य में क्या होने वाला है इसको बताता है या इसको डिफाइन करता है। आई एम प्लानिंग टू गो समवेयर, मैं कहीं जाने के लिए प्लानिंग कर रहा हूँ, दैट इट डिफाइंड अबाउट फ्यूचर। एक्चुअली आई एम नॉट गोइंग देयर राइट नाउ, आई एम जस्ट प्लानिंग टू गो समवेयर। आई विल प्ले, आई विल प्ले, मैं खेलूँगा। आई विल बी प्लेइंग, मैं खेल रहा हूँगा। आई विल बी प्लेइंग। ये जो पहला वाला है आई विल प्ले, ये इंडिफिनिट को डिफाइन कर रहा है। दूसरा आपका किसका, इम्परफेक्ट को डिफाइन कर रहा है। तीसरा जो होगा आई विल हैव प्लेड, आई विल हैव प्लेड, ये आपका डिफाइन कर रहा है किसका, परफेक्ट का। ये हो गया फ्यूचर,
लास्ट वाला जो आपका विल और सेल हम लोग किस कंडीशन में अप्लाई करते हैं, फ्यूचर के लिए। जहां पे भी आपको विल और सेल दिखाई दे, इसका मतलब आप इस चीज को तो समझ सकते हैं इजी वे में कि ये सेंटेंस फ्यूचर के लिए बात कर रहा है। और जहां पे वाज वेयर का इस्तेमाल होगा, इसका मतलब वो चीज हो चुका है, पर पास्ट में हो चुका है ऑलरेडी। इज, एम और आर का जहां पे इस्तेमाल करेंगे, इसका मतलब ये हो रहा होगा। आई विल हैव बीन प्लेइंग, आई विल हैव बीन प्लेइंग। आई वांट जस्ट रिकॉल द लेक्चर व्हाट आई हैव टॉट यू। मैं इसको थोड़ा सा रिकॉल करने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैंने जो आपको पढ़ाया, टेंस के बारे में पढ़ा। टेंस बेसिकली कितने तरह का होता है, 3 तरह का होता है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। इन तीनों में फिर 4 ब्रांच में बांटा गया, इंडेफिनिट, इम्परफेक्ट, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब इसको हम अलग अलग नाम देते हैं, प्रेजेंट के लिए उसको कंबाइन कर लेते हैं, पास्ट के लिए कंबाइन कर लेते हैं, फ्यूचर के लिए कंबाइन कर लेते हैं। मैंने एक फ्लो चार्ट डायग्राम बना के इसको समझाने की कोशिश किया। आई होप एवरीवन कैन अंडरस्टैंड दिस लेक्चर इन इजी वे। इफ एनी प्रॉब्लम वी विल गेट, you just consult me on my YouTube, Facebook or Insta ID. Okay, thank you.